एक बहुत गहन विषय पर पुनरुत्थान कार्यक्रम चैनल 24 न्यूज प्लस के पुनरुत्थान कार्यक्रम में चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पुनरुत्थान का अर्थ होता है अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिर करके उठना और अपना विकास करना। उस विकास के लिए आज हम एक ऐसे विषय पर मंथन करने जा रहे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अनुपम, एक विशिष्ट और एक खास विषय है। आज का विषय है भारतीय संस्कृति में सेवा का महत्व। सेवा एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर पूरी भारतीय संस्कृति का दृश्य, स्केच और पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आ जाता है। अगर मुझे कहे कि भारतीय संस्कृति में से एक ऐसे शब्द को निकालिए जो कि पूरी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह शब्द है सेवा। सेवा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा विषय है कि जिसके माध्यम से हम दूसरे का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं और दूसरे का आदर हम प्राप्त कर सकते हैं। सेवा कई तरह की होती है और हमारी पारिवारिक सेवा होती है, समाज की सेवा होती है और बाल बच्चों की सेवा होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 तरह के ऋण बताए जाते हैं: देव ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण और समाज ऋण। इन चारों ऋणों से उऋण होने के लिए, इन ऋणों को चुकाने के लिए सेवा एक ऐसा विषय है कि जिसके माध्यम से हम ये ऋण चुका सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखें कि हमारा जो देव ऋण है कैसे चुकता है। देव कहते हैं भगवान को, और हमारा जो ईश्वर होता है उसको देव कहा जाता है, इष्ट को देव कहा जाता है। हम अगर इष्ट का रोज स्मरण करते हैं और इष्ट के बताए रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर की बनाई हुई मर्यादा पर चलते हैं, तो वो ईश्वर के प्रति एक सेवा हो गई और वह करने से हमारा ईश्वर का ऋण उतरता है। अब दूसरा ऋण होता है गुरु का ऋण। बंधुओं, गुरु 2 शब्द है। गुरु का मतलब अंधकार, रू का मतलब हटाने वाला। गुरु वह होता है जो अंधकार को मिटाता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा अंधकार है अज्ञान, और अज्ञान को ज्ञान के द्वारा मिटाया जा सकता है और ज्ञान गुरु देता है। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी और गोविंद दियो बताए। भगवान के दर्शन कराने वाला गुरु होता है, क्योंकि गुरु का कनेक्शन भगवान से होता है और हमारा कनेक्शन गुरु से होता है। गुरु एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षा के द्वारा, और वो हमारा अज्ञान हटा करके ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। तो ऐसे गुरु के प्रति जो कि हमारा अज्ञान मिटाता है, हमारा कितना दायित्व है, हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कितना ऋण है, उस ऋण को चुकाने के लिए गुरु के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, और गुरु जो हमें वो ज्ञान देवे, वो ज्ञान हमारे जीवन में उतरना चाहिए। बंधुओं, भाइयों और बहनों, श्रोतागण, कोई भी सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन वो सिद्धांत तो एक विजन है, एक हमारे सामने आइडियोलॉजी है, लेकिन उस सिद्धांत के ऊपर चलने से ही हमारा चरित्र बनता है। ऐसा कहा जाता है कि 3 बातें होती है। एक तो होता है राइट फेथ। राइट फेथ का मतलब श्रद्धा, राइट विजन, हमारी दिशा सही हो, हमारा रास्ता सही हो। और दूसरा होता है राइट नॉलेज। राइट नॉलेज कब होता है कि हम ईश्वर के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, हमारे जीवन के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या नजरिया है, हमारा क्या ज्ञान है, हमारा क्या दायित्व है, ये कहलाता है हमारा ज्ञान। और जब उस ज्ञान को चरित्र में ढाला जाता है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, तब हमारा चरित्र बनता है। मैन इज नोवन बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य जो है जैसी संगत में बैठता है उससे वह जाना जाता है बंधुओं। और जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं उनके साथ हम बैठते हैं तो हमारा चरित्र भी अच्छा होता है और हमारी समाज के अंदर एक विशिष्ट इमेज होती है।
एक प्रतिष्ठा होती है। तो ये सारी ज्ञान को देने वाला गुरु होता है। उस गुरु के प्रति जो है हमारा ऋण है, उस ऋण को चुकाने के लिए गुरु की सेवा की जानी चाहिए, गुरु के बताए हुए ज्ञान पर चलना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, और समय पड़ने पर गुरु कभी अस्वस्थ हो जावे तो उनकी सेवा की जानी चाहिए। तन से, मन से, धन से ये गुरु की सेवा करनी चाहिए। और तीसरा जो ऋण है हमारे सामने, पितृ ऋण। माता पिता, भाई और बहनों, दर्शक गण, इस सृष्टि में हम आए हैं तो हमको इस सृष्टि में कौन लाया? इस सृष्टि में हमको लाने वाले हमारे माता पिता है। माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसके बाद के अंदर उसका पूरा भरण पोषण करते हैं, उसको हर परिस्थिति से बचाते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो बच्चा जो मेरे से माता पिता सोचते हैं हमारे से बढ़ करके जो होना चाहिए। कहा भी जाता है कि बाप रुपया तो बेटा सवा रुपया, यानी माता पिता का हमेशा दृष्टिकोण रहता है कि मेरी संतान है वो हमसे बहुत उच्च स्तर की हो, हमसे बढ़ करके वो सेवा के कार्य करे। तो ऐसे माता पिता जो कि हमारी इतनी देखभाल करते हैं, हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, तो उनके प्रति सेवा करके हम उनके ऋण को उतार सकते हैं। हम सारी बात सेवा की कर रहे हैं भाई और बहनों। मातृशक्ति की सेवा एक ऐसा विषय है, एक ऐसा गुण है कि व्यक्ति उस विषय को अपने जीवन में ढाल लेता है तो वह व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है, और वो धीरे धीरे जब उसको अपने जीवन का एक अंग बना लेता है तो वह भी एक ईश्वर का रूप हो जाता है। एक समाज का ऐसा व्यक्तित्व होता है कि समाज उसके पीछे चलने को तैयार होता है। तो ये हम माता पिता के प्रति सेवा कैसे करें? माता पिता के प्रति सेवा इस तरीके से की जानी चाहिए कि जब पहले तो जब वो जवान अवस्था में होते हैं तो हमारी सारी देखभाल करते हैं, हमारे से सेवा बिल्कुल नहीं लेते हैं। जब वो वृद्ध अवस्था में जावे तब उनका शरीर है थोड़ा क्रश हो जावे, मानसिक जो है रूप से वो कमजोर हो जावें, तो ऐसे समय में हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सेवा का अर्थ ये कि हमें ऐसा कार्य कोई नहीं करना चाहिए जो कि माता पिता को ठेस पहुंचे, माता पिता को कोई ऐसे कड़े लफ्ज कहना और माता पिता को ताना कसना, माता पिता की उपेक्षा करना, माता पिता की सहार संभाल न करना, माता पिता के पास नहीं बैठना, उनके दृष्टिकोण को नहीं समझना, ये सब उनकी असेवा है। और उसके लिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता अगर प्रसन्न हैं तो ये जगत प्रसन्न है। और ऐसा कहा जाता है कि इस सारे सृष्टि के अंदर जो सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो माता पिता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि प्रतिदिन अगर आप माता पिता के पैरों को धोकर के वो पानी पिए तो भी आप उऋण नहीं हो सकते। इतना बड़ा हमारा माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, माता के प्रति हमारा ऋण है, और पिता के बनिस्पत तो माता के प्रति बहुत ज्यादा ऋण है, क्योंकि माता 9 महीने हमें अपने पेट में रखती है और उसके खून से हमारे शरीर का निर्माण होता है बंधुओं। तो हम समझ सकते हैं कि माँ का रोल इस दुनिया के अंदर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो उनकी सेवा करना एक बहुत बड़ी महत्व की बात होती है, और जिसमें माता पिता प्रसन्न रहते हैं, माता पिता आशीर्वाद देते हैं, देवता भी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो माता पिता की सेवा करके हम पितृ ऋण उतार सकते हैं। एक अब चौथा आता है समाज का ऋण। समाज हमें पहचान देता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी अलग अलग जाति के अनुसार जो है समाज में उसको धर्म दिया जाता है, उसकी जाति का नाम दिया जाता है। जैसे मेरा नाम सोहन राज है और मैं जाति से ओसवाल हूँ और मेरा गोत तातेड़ है, हर एक का अपना अपना ऐसा गोत होता है। तो इस तरीके से ये पहचान समाज देता है, और हमारे को प्रोत्साहन भी समाज ही देता है, और हमारी तरक्की कितनी होती है इसका मूल्यांकन समाज करता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के अंदर रहता है। हम अपनी गृहस्थी का सारा काम करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी हम समाज के लिए कुछ सेवा करें। सेवा 3 तरह की होती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके पास में धन नहीं होता है और वो सेवा करना चाहे तो अपना शरीर,
तन है ना, जिस संस्था के साथ जुड़ करके और जिस धर्म के साथ जुड़ करके, जिस समाज के साथ जुड़ करके वो अपने तन की सेवा देता है, वो बिना पैसे लिए सेवा देता है, वो निष्काम सेवा देता है, निस्वार्थ सेवा देता है, तो वो तन की सेवा कहलाती है। और बहुत से ऐसे ईश्वरीय कृपा से कुबेर होते हैं जिनके पास में बहुत धन होता है, उनके पास समय की कमी होती है, वो शारीरिक रूप से उपस्थित होकर के कहीं भी सेवा नहीं दे सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा उपयोग है। लूले, लंगड़े, अपाहिज और जो अभावग्रस्त है हमारे समाज के अंदर, उन लोगों को अगर वो सहायता करता है, जिस अभावग्रस्त व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको अगर कुबेर व्यक्ति उसको दानदाता सेवा करता है, तो वह समाज की बहुत बड़ी सेवा होती है। और उस समाज की सेवा के लिए, समाज की सेवा करके वो समाज ऋण से उऋण होता है। इस तरह से बंधुओं, पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण और समाज ऋण हैं। हम सेवा के द्वारा ही इस ऋण को उतार सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूं भाई और बहनों। भगवान कृष्ण का गीता के अंदर आता है कि भगवान कृष्ण कितने सेवा भावी थे और इस सृष्टि को सेवा का महत्व बताने के लिए उन्होंने किस तरीके से जो है उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक झोंपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था और उसको जो है टीबी की बीमारी थी, वो खांसता रहता था और उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, तो और वह सारी रात भर खांसता रहता था। वो भगवान का भक्त था, भगवान को याद किया तो भगवान उस झोंपड़ी, कृष्ण जो है उस झोंपड़ी के अंदर एक मनुष्य के रूप में उपस्थित हुए और उसका कफ का और उसका मल का, मूत्र का और प्रतिदिन रात्रि के अंदर जो है उसकी वो सेवा किया करते थे। और वह उस सेवा इतनी अच्छी तरह से करते थे कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हे देवानुप्रिय, आपने मेरी इतनी बड़ी सेवा की है, आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं तो एक सेवक हूँ, अपना नाम नहीं बताया, और वो हमेशा प्रतिदिन सेवा करते थे। तो बंधुओं, कितना बड़ा एक जागृत उदाहरण हमारे सामने है कि इस तरीके से सेवा करने से वो कितनी उसको व्यक्ति को सुख पहुंचा। और भगवान ने हमको हमारे सामने कितना आदर्श प्रस्तुत किया कि उसके माध्यम से, उसके अनुसार हम भी चल करके और उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति सेवा, भाई और बहनों, दृष्टागण, अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद में इसी कार्यक्रम में पुनः हाजिर होंगे। गण, मातृशक्ति, अब हमने अपना माइंड फ्रेश किया। अब पुनः हम पुनरुत्थान कार्यक्रम में अपना पुनरुत्थान करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, अपने जीवन का निर्माण करने के लिए सेवा के इस कार्यक्रम को, सेवा के इस मंथन को और आगे बढ़ा रहे हैं। भावना से चलता है वो समाज के अंदर हमेशा अच्छा स्थान प्राप्त किया जाता है। आज हम देखिए 3 तरह की हमारी चेतना होती है। एक चेतना स्वार्थ की होती है। स्वार्थ भी जरूरी है क्योंकि गृहस्थ जीवन के अंदर उसका परिवार होता है, शरीर होता है, माता पिता होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, वह भी कार्य करना आवश्यक है क्योंकि हमारे गृहस्थ जो समाज के अंदर, गृहस्थ धर्म के अंदर वो अलाउड है, लेकिन वो हमारे परिवार तक सीमित है। अगर हम परिवार से थोड़ा ऊपर उठना चाहते हैं तो परार्थ की चेतना कहलाती है। परार्थ की चेतना क्या होती है? लिव एंड लेट अदर्स लिव। मैं भी जीऊं और दूसरों को भी जीने दूं, यानी मैं समाज के लिए कुछ करूं, थोड़ा समय मेरी शरीर की सेवा के रूप में करूं, धन के रूप के अंदर करूं। और धन और तन दोनों नहीं है तो जो लोग सेवा समाज के अंदर करता है, समय समय पर गैदरिंग के बीच के अंदर उन लोगों का बहुमान किया जाना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, ताकि कि उनमें भी जब प्रोत्साहन आएगा तो और अधिक सेवा करेंगे। प्रोत्साहन के लिए ऐसा कहा जाता है कि कोई भी महापुरुष एक कमजोर व्यक्ति के ऊपर उसके कंधे पर हाथ धर देते हैं तो वह भी महान बन जाता है, क्योंकि प्रोत्साहन अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है।
सेवा एक ऐसी शक्ति होती है कि सेवा के माध्यम से हम अपने ईश्वर को भी बस में कर देते हैं। ईश्वर के लिए कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं ईश्वर उसकी सहायता करता है। और हम दूसरे की निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसका हमारे में स्वार्थ नहीं होता है। हम छोटी छोटी सेवा की बातों को देखिए कि कोई व्यक्ति, कोई जो रोड के ऊपर ट्रैफिक चल रहा है और वहाँ उसके बीच के अंदर कोई अंधा व्यक्ति आ जाता है, तो हमारा दायित्व बनता है उस अंधे व्यक्ति का जो है हाथ पकड़ के हम उसको फुटपाथ के ऊपर जो है खड़ा करें और उनको बताएं कि इस तरीके से लाठी के सहारे चलो। ये एक बहुत बड़ी सेवा है। अब छोटी छोटी बातों का सेवा का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति पथिक बाहर से आ रहा है, उसको रास्ते का ध्यान नहीं है और हमसे कोई पूछता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको सही रास्ता बताएं। ये रास्ता इधर जाता है, इतना दूर है, ऐसे जाया जा सकता है और इस रास्ते के अंदर ये दिक्कतें हैं। हमारा केवल 1 मिनट का समय लग गया, लेकिन उस 1 मिनट के समय का उस अगले वाले पथिक के लिए, यात्री के लिए कितना बड़ा सदुपयोग हो गया। वो मन के अंदर यात्री हर वक्त सोचेगा कैसा भला इंसान था जो कि मुझे उसने सही जो है वो जो गाइडेंस दिया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ और कुलपति भी रहा हुआ हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मेरा दायित्व है कि जो शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, शिक्षा जगत का कोई व्यक्ति है, मुझे किसी कोर्स के बारे में बात कहे कि बताइए ये कोर्स कैसा है, इस कोर्स में जाना चाहिए कि नहीं, इसकी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, तो मेरा ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। क्यों कि मेरा तो पूरा जीवन उसमें से गुजरा है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उस बच्चे को, उस व्यक्ति को पूरा गाइडेंस दूं, थोड़ा समय लगाऊं कि यहाँ से ये कोर्स किया जाना चाहिए, ये कोर्स ऐसा है, इसका प्लेसमेंट ऐसा है और ये इस कॉलेज में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमारे पास अनुभव होता है। तो ये उसके लिए उसके जीवन की दिशा को बदल देता है। और ऐसा व्यक्ति जब कभी भी बड़ा होकर के और उसको ध्यान करता है, तो वो उसके लिए, वो व्यक्ति जिसने कि उसको गाइडेंस दिया, पूजनीय हो जाता है। अब आप देखिए बहुत से हमारे समाज में ऐसे उदाहरण मिलते हैं भाइयों सेवा के, कि कोई भी बेचारा बच्चे में प्रतिभा बहुत है, लेकिन उसके घर की स्थिति नहीं होती है और उसको हम गुप्त रूप से या सीधे रूप से, जैसी भी व्यवस्था से, उसका पूरा समय पे उसकी स्कॉलरशिप को देना, उसकी जो फीस को जमा कराना, और धीरे धीरे वो बड़ा आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। तो वो हमेशा हमें जीवन भर हमको याद रखेगा और उसके दिल के अंदर हमारे लिए कितनी बड़ा स्थान होगा। हम इसका एक रिवर्स पक्ष भी देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों को सेवा देने के बनिस्बत उनको कष्ट देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जो लोग ये मिलावट करने वाले होते हैं, वो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए मसालों में मिलावट करते हैं, दालों में मिलावट करते हैं, दवाइयों में मिलावट करते हैं, जीवन की हर सामग्री के अंदर वो लोग जो कुसंगत वाले लोग होते हैं, वो लोभी लोग होते हैं, तो वो मिलावट करते हैं। और मिलावट जो अपने शराब के अंदर मिलावट करते हैं, भोजन में मिलावट करते हैं, और उससे हजारों सैकड़ों लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। बंधुओं, ये देखिए ये समाज का क्या नजरिया है। वो कितना व्यक्ति जो है वो निंदनीय है, क्योंकि वो कुकृत का काम करता है और उसके सामने जो सेवा करने वाले हैं वो वंदनीय है, वो स्तुत्य है, वो देवता का रूप है और उस देवता उससे प्रसन्न रहते हैं। हमें हमेशा समाज के अंदर अपना जो रवैया है वो सेवा का बनाना चाहिए, और सेवा हमारे कार्य करते करते हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति कोई भी रेलवे रिजर्वेशन के ऊपर बैठा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, और वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसको बतावे कि मेरी ये ट्रेन है, और उससे पूछे कि दूसरी ट्रेन में कोई भाई साहब अपना कन्फर्म्ड रिजर्वेशन होकर के बता दीजिए। वो अपना 1-2 मिनट का समय सारी ट्रेनों के अंदर चेक करता है और उस बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति को, अस्वस्थ व्यक्ति को, हैंडीकैप को, या कोई भी जो जिसको आवश्यकता है
उसको जो है वो सही जो है रिजर्वेशन दे देता बंधुओं, उसका तो केवल 1 या 2 मिनट का समय अधिक लगा, क्योंकि वो ड्यूटी पर था। हम ड्यूटी करते करते सेवा कर सकते हैं, इसीलिए हमें अपना जीवन के अंदर सेवा को अपनाना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें सेवा माइंडेड होना चाहिए, हमें सर्विस माइंडेड होना चाहिए। और सर्विस भी कैसी होनी चाहिए? सेल्फलेस सर्विस होती है, हर कदम पे जो हम सेवा कर सकते हैं। मैं आपको और कई तरह के उदाहरण देना चाहता हूं कि बैंक के अंदर जो है कई तरह के लोग आते हैं जो बेचारे कुछ गरीब होते हैं, कुछ ऐसे अंगूठा छाप होते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, तो उनको कोई फॉर्म भरना होता है, उनको कोई भी चीज़ बतानी होती है तो हम उनका फॉर्म भर के देते हैं, या उनको कोई भी चीज़ उनको गाइडेंस देते हैं, तो उनके लिए वो कितना बड़ा उपयोगी हो सकता है बंधुओं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। मैं अभी कुछ ऊंची सेवा की बात करूं कि अब देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, भरण पोषण, ये हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक है। हमारे गृहस्थ धर्म के अंदर, गृहस्थ जीवन के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये 5 चीजें बहुत ही अति आवश्यक है, ये आवश्यकता में आती है। और इन 5 चीजों के अंदर हम अपना थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलें तो इन 5 ही चीजों के अंदर हम व्यक्ति को जो है सेवा दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो अपनी फीस लेके कार्य करता है, अच्छी बात है, क्योंकि वो परिश्रम करता है, फीस भी चाहिए, लेकिन उसे अपना एक दृष्टिकोण ऐसा भी रखना चाहिए। एक बेचारा गरीब इंसान है और उसके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको देखना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए। हालांकि हमारी राज्य सरकारों ने और केंद्रीय सरकारों ने इसके लिए बहुत बड़ी सुविधा दी है। राजकाज में तो ये है, क्योंकि राज का काम होता है पब्लिक को सहूलियत देना, पब्लिक की सेवा करना, और जितने भी हमारे एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स हैं, ये सारे जो है जन सेवक कहलाते हैं, प्रजा के सेवक कहलाते हैं। अब मैं राजनीति की बात करूं तो आज जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तो लोग एमएलए, एमपी ये किस लिए बनते थे कि मैं किसी न किसी तरीके से मैं समाज की उच्च दर्जे की सेवा कर सकूं, क्योंकि एक एमएलए, एमपी के संपर्क के अंदर बहुत से लोग आते हैं और वो सेवा माइंडेड हो तो वो बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। लेकिन सेवा के लिए हमारा जो नजरिया है, हमारा दृष्टिकोण है, वो शुद्ध होना चाहिए, तभी सेवा हो सकती है। और सेवा का महत्व तो इतना है कि जिसने सेवा को प्रारंभ से ही अपना लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। और आप देखिए कि ये एमएलए, एमपी कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। वो भ्रमण करे अपने एरिया के अंदर, वो देखे कि कहाँ पर रोड टूटी हुई है, कहाँ पर बिजली की कमी है, कहाँ पर चिकित्सा की कमी है, कहाँ पर लोगों के रोजगार की कमी है, और वो सरकार को सही दृष्टि से, बिना लोभ लालच से, बिना अपने स्वार्थ से सही नजरिया समाज के सामने रखे, तो हमारा ही पैसा जो कि टैक्स के रूप में सरकार के पास में आता है और वो सही सही जगह नियोजित होता है, तो उसका कितना बड़ा उपयोग हो सकता है। आज हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारत को ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे मिले हैं जो सेवा माइंडेड हैं। उनके नस नस के अंदर, उनके ब्लड की हर कतरे के अंदर सेवा की भावना है। और वो आज से नहीं, जब 12 वर्ष तक जो मुख्यमंत्री गुजरात रहे और अभी 3 वर्ष से हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, 15 वर्ष का भी कैरियर हम देखें, 15 वर्ष के कैरियर में 4-5 घंटे सोते हैं और बाकी के जो है 18 घंटे जो है वो जन सेवा के अंदर उनका दिमाग चलता है। और वो इस बात को इतना जल्दी से पकड़ लेते हैं कि किस जगह पर किस चीज की आवश्यकता होती है, बिना भ्रमित हुए वो अपने मंत्रिमंडल को, अपने एमएलए को और एमपी को, अपने जो राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर उस बात को हाईलाइट करते हैं। और वो जब सही निर्णय होता है हमारी केंद्र सरकार का, तो उससे जो है सुविधा ठेठ हर व्यक्ति तक पहुंचती है। वो तो कहा करते हैं कि मेरे को 125 करोड़ जनता यानी 250 करोड़ हाथों का सहयोग मेरे पास है, मुझे उनकी सेवा करनी है। बंधुओं, ये कितना बड़ा उनका दृढ़ निश्चय है। अब मैं भारतीय संस्कृति में भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण,
चैनल 24 न्यूज प्लस के पुनरुत्थान खास कार्यक्रम में आपने एकाग्रता के साथ में भारतीय संस्कृति में सेवा के महत्व को समझा, पहचाना और आपने दृढ़ निश्चय किया कि ये सेवा का महत्व, सेवा को हम अपने जीवन का लक्ष्य बना करके जीवन को सफल बनाएंगे। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो और आपके जीवन के हर कण कण में सेवा समाहित हो जाए। भाई और बहनों, काफ़ी देर से हम गहन मंथन चिंतन कर रहे थे, तो अब थोड़े समय के लिए हम ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक के लिए पुनः हाजिर होंगे।